कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की टू ऑल सक्सेस। कहते हैं ना कि बीज बड़ा अच्छा है और खाद तो बड़ी जबरदस्त थी, मौसम बहुत साजगार था। याद रखिएगा, अगर किसान ने मेहनत नहीं की तो ये सब कुछ बेकार था। मेहनत, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जो जादू आप चाहते हैं ना कि छू करके सारा कुछ मेरे पास आ जाए, तिजोरी भर जाए, एकदम यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, मशहूर तरीन हो जाऊं, पैसा आ जाए, डिग्री आ जाए, ये जादू दर हकीकत इसी लेबर में, इसी मेहनत में छुपा हुआ है। ये वो यूनिवर्सल लॉ है जो सिंस फ्रॉम द डे वन आज तक वैलिड है। लेकिन 2024 और 1954 की मेहनत में फर्क है। वो ऐसे कि हार्ड वर्क वॉज एप्लीकेबल, स्टिल एप्लीकेबल एंड विल रिमेन इन वोग, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम जल्दी हो जाए, आसान तरीके से हो जाए, सस्ता हो जाए और बेहतरीन हो जाए। और आज के दौर के मॉडर्न टूल्स जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड 3, क्लॉड 2, ऑल दीज थिंग्स, दे आर एक्चुअली टू लिफ्ट यू अप, नॉट टू लेट यू डाउन। ये आपको उठाने आए हैं, बढ़ाने आए हैं, कुछ सिखाने, शख्सियत साजी करने आए हैं। ये आपको गिराने नहीं आए। याद रखिए, ये आपको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मसाइल हल कर सकते हैं, हम तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर भी कर सकते हैं, हमें सीख लो, हमें इस्तेमाल कर लो। लेकिन ये दुनिया इंसानी के अंदर पहली बार हुआ है कि मशीन इंसान के सामने चैलेंज देकर खड़ी हो गई है। और चैलेंज में वही जीतता है जो कि ज्यादा होशियार, ज्यादा फिट होता है। याद रखिएगा, वो भेड़िया जो चट्टान पर पहुंच चुका है और वो भेड़िया जो अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले भेड़िए की भूख ज्यादा है क्योंकि वो सफर में है। और सफर इसीलिए बेहतरीन होता है कि जब वो खत्म हो जाता है, जब वो भेड़िया भी चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा, अब उसकी उतनी भूख नहीं रहेगी। सो रिमेन इन जर्नी, सक्सेस इज द नेम ऑफ ए गुड जर्नी। हां, मेहनत जरूर करें, जिस काम के ऊपर आपका कैन फिट होता है, यानी आप कर सकते हैं, वो काम जरूर करें। और जो कैंट है, आप नहीं कर सकते, उस काम से पीछे हो जाए। देखिए, एक बीज होता है ना, जब वो जमीन में बोया जाता है, एवरी ट्री हैज 2 डायरेक्शंस। एक बीज 2 डायरेक्शंस में उगता है। एक तो उससे जमीन के अंदर जाना है, और उसकी जो जमीन के अंदर वाली मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम लाइट है, इन द डार्क है। और ये सीड की मूवमेंट है जो कि होनी है। और देखिए, ये जो सीड से जड़ें निकलती हैं और जमीन के अंदर पैवस्त होती चली जाती हैं, इसमें क्या होता है कि ये इन द डैम्प है, यानी ये गीले में हो रहा है, इन द डार्क है, बहुत सख्त अंधेरे में हो रहा है, और इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस, इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, रुकावट आ रही है। आप देखते हैं, जड़ को जगह बनानी होती है, किस तरह जगह बनाएगी वो। लेकिन जब ये मूवमेंट हो जाती है, अब जमीन से ऊपर वो दरख्त निकलना शुरू होगा, और ये लाइट में है, ये ज्यादा जबरदस्त है। और यहां सबक आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए क्या है कि आप वो मेहनत जो अंधेरे में करते हैं, सबसे छुप के कर रहे होते हैं, और उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा होता, उस मेहनत ने दर हकीकत आपको रिजल्ट देना है। आप चाहते हैं कि मैं भी ऊंचा लंबा खड़ा हो जाऊं जिस तरह दरख्त खड़ा होता है, आप चाहते हैं कि मुझ पे भी रोशनी पड़े, आप चाहते हैं कि मेरा भी साया सबको मिले, मेरा भी फल सबसे मीठा हो। तो याद रखिए, इस सब के लिए आपको भी जमीन के अंदर अंधेरे में सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहां हाल क्या है, आप तो अपनी फाइनेंस पे तवज्जो नहीं दे रहे। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, कंज्यूम करना है, सबसे बढ़कर एक सोर्स ऑफ इनकम है, 2 3 4 बनाने हैं कि नहीं बनाने। आप फाइनेंस पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने रिलेशंस पे तवज्जो नहीं दे रहे, किस रिश्ते को कहां रखना है, कितना देना है, कितना लेना है, कितना मिलना है। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन योर रिलेशंस। आप अपने टाइम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। याद रखिएगा, निग्लेक्ट इज लाइक एन इन्फेक्शन। ये जिन चीजों पे तवज्जो देनी होती है, उन्हें नजरअंदाज करना एक इन्फेक्शन की तरह होता है, और इन्फेक्शन को अगर ठीक ना किया जाए तो ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे बताइए, अगर यही हालात रहेंगे तो आज से 6 साल बाद आप कहां होंगे? आज से 6 साल बाद 2 ही काम होंगे, या तो बहानों की लिस्ट होगी, लंबी लिस्ट, और जी मौसम ही खराब रहता था, मुल्क की हालात सही नहीं थे, महंगाई थी, मुझे उस्ताद ठीक नहीं मिला, लोड शेडिंग बड़ी थी, या आपके पास
जश्न की लिस्ट होगी। आप 6 साल बाद कह रहे होंगे आइए जी आज मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होनी है और मेरी बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ये भी एक हिट है और मैं मार्केट लीडर बन चुका हूं। या आपको आज एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा होगा, या आप कहेंगे कि 6 साल के बाद मैंने बड़े इज्जत और इफ्तिखार के साथ अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। तो मुझे बताइए 6 साल के बाद आपको नाकामी की बहाना लिस्ट चाहिए या कामयाबी की जश्न लिस्ट चाहिए? फाड़ दें इस बहाना लिस्ट को, इसने आपको कोई फायदा नहीं दे देना। उठिए और उठकर आज से जश्न लिस्ट पे काम शुरू कीजिए।